Today let us start about the ignition system. लास्ट डे हम लोग जो देखे थे वो सीआई इंजन का और कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन का इंजेक्शन था। इंजेक्शन मतलब जब हम फ्यूल को सिलेंडर के अंदर भेजते हैं उसको कहते हैं इंजेक्शन। लेकिन जो एसआई इंजन का कंबशन है वो इंजेक्शन की तरह नहीं होता, मतलब इंजेक्शन कंप्रेस इग्निशन नहीं होता है। हम लोग को एक बाहर से एक्सटर्नल एजेंट यूज किया जाता है जो हमारा इग्निशन में हेल्प करता है। तो व्हाट इज द एक्सटर्नल एजेंट? देन यू नो द नेम। हमको पता है कि एक स्पार्क प्लग यूज किया जाता है जो स्पार्किंग करता है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में जो गैस सिलेंडर है, जो बर्नर है, उसको एक फायर स्टिक से तुम पुश करते हो और वो गैस का ओवन जो बर्नर है वो बर्न होता है। दैट इज द स्पार्किंग डन बाय द इग्नाइटर। ओके, so the same thing happens in spark ignition engine also. स्पार्क ignition engine में क्या होता है? स्पार्किंग होता है। तो आज हम लोग जो देखेंगे ये जो स्पार्किंग होता है ये कैसे होता है, ठीक है, और इसका जो कंट्रोलिंग होता है, मतलब कैसे ये कंट्रोल किया जाता है, जैसे सही टाइम में सही तरीके से कैसे घुसाना है, कौन सा टाइम में कितना टाइम तक स्पार्किंग करना है। तो दैट कंट्रोल थिंग्स वी विल सी टुडे। सो लेट अस स्टार्ट विद द ignition of SI engine. So let us start. So today I will start SI engine ignition, that is a spark ignition engine ignition. So first in the introduction we will see that what is happening. So it is written over there, you can see that the system is an internal combustion engine that produces the spark to ignite the mixture of fuel and air in fluids. So we will see what are the, हम देखेंगे कि कौन सा बेसिक कंपोनेंट है स्पार्क इग्निशन इंजन का। सो अभी नहीं बोला हूँ तो इट विल कम लेटर ऑन। सो कितना वोल्ट जनरेट होता है, अब स्पार्क प्लग तुम देख सकते हो। व्हाट इज अ स्पार्क प्लग? स्पार्क प्लग बाइक में जो व्हाइट कलर का रहता है दैट इज नोन एज अ स्पार्क प्लग। एंड जो स्पार्किंग होता है ये बहुत स्मॉल गैप पे होता है एंड दैट गैप थिकनेस इज ऑलमोस्ट 1 to 1.5 mm। ओके, और ये जो स्पार्क इग्निशन का जो मेन फंडा होता है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इट इज दैट द टाइमिंग ऑफ द स्पार्क सो दैट इट ऑकर्स एज पिस्टन इज नियरर टू द टॉप डेड सेंटर। मतलब जब स्पार्किंग स्टार्ट होगा तब पिस्टन का जो पोजीशन होना चाहिए वो टॉप डेड सेंटर के करीब होना चाहिए, ठीक है। एंड ये स्पार्किंग का टाइमिंग होगा दैट विल वेरी with respect to load speed and other conditions. Now we will see ये कैसे कंट्रोल किया जाता है। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे इसके बाद वाले स्लाइड में दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ignition systems are there. So basically there are two types of ignition system. One is battery ignition system, another is magnetic ignition system. ओके, मतलब अगर बैटरी यूज करते हैं तो उसको बोलेंगे हम बैटरी ignition सिस्टम, और अगर मैग्नेटिक फंडा यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ignition सिस्टम। ये जो मैग्नेटिक ignition सिस्टम है इट डजंट मैटर कि मैग्नेटिक सिस्टम मतलब सिर्फ हम मैग्नेट भी यूज करेंगे उसमें बैटरी नहीं यूज करेंगे, नहीं, मैग्नेटिक सिस्टम पे हम बैटरी भी यूज करेंगे, ठीक है। सो आई विल कम ऑन लेटर ऑन। सो फर्स्ट देखते हैं ये जो बैटरी ignition सिस्टम है इसका क्या क्या कंपोनेंट है। तो बैटरी ignition सिस्टम का फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो बैटरी, then ignition switch, then a ballast resistor, ignition coil, capacitor and distributor rotor. सो मैं आज जो पढ़ाऊंगा जो बैटरी ignition सिस्टम होता है वो मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए। तो ध्यान में रखना ये हम जो कंपोनेंट और जो वर्किंग प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू मल्टी सिलेंडर इंजन। एंड फॉर द बैटरी ignition system these are the basic components. So we will see that ये बेसिक कंपोनेंट्स अभी तो मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, सो लेट अस डिस्क्राइब वन बाय वन। सो फर्स्ट है ये बैटरी। जो लोग बाइक चलाते हो, जो लोग फोर व्हीलर है उन लोगों को पता है व्हाट इज दिस फंक्शन ऑफ दिस बैटरी। बैटरी मींस
टू सप्लाई द रिक्वायर्ड पावर, जो पावर है उसको सप्लाई करना है। एंड ये बैटरी है रिचार्जेबल बैटरी, अल्कली बेस्ड और द लेड बेस्ड, इसके लेड बेस्ड जो बैटरी है हम यूज करते हैं। तो ये बैटरी जो है रिचार्जेबल है। और ये रिचार्ज कैसे होता है? ये रिचार्ज होता है कि एक जो पावर आता है, जो पावर इज जनरेटिंग बाय द इग्निशन इंजन, मतलब जो इंजन जो पावर जनरेट करता है उसका एक पोर्शन जाता है बैटरी को चार्ज करने में। ठीक है, एक डायनोमीटर रहता है और जनरेटर रहता है जो बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, so the main function of battery is to provide sufficient amount of power when it is required। अगर कोई जो हेडलाइट जला ना हो, अगर टेल लाइट जलाना हो, अगर इग्निशन करना हो, इग्निशन द मेन फंक्शन ऑफ द बैटरी। अगर कोई भी another function है जिसमें पावर रिक्वायर्ड है एंड दैट पावर इज डायरेक्टली सेंट बाय द बैटरी। बैटरी के बाद होता है इग्निशन स्विच। ये तुम लोगों को पता है, जो हम लोगों को जो मोटरसाइकिल का जो की होता है, ठीक है, जो की हम ऐसे घुमाते हैं, मतलब हम लोग जो सर्किट है उसको क्लोज कर रहे हैं। तो सर्किट क्लोज हो गया मतलब हमारा जो इग्निशन होगा वो इग्निशन स्टार्ट होगा। ठीक है, और फोर व्हीलर में तो तुम डायरेक्ट देख सकते हो, जब इग्निशन स्विच डाल के आप घुमाते हैं तो वो डायरेक्ट स्पार्क इंजन स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद रहता है बैलेंस रजिस्टर। तो बैलेंस रजिस्टर का काम क्या है मैं बाद में बोल रहा हूँ, पहले देखते हैं ये जो इग्निशन कॉइल है। ये जो इग्निशन कॉइल है ये देखते हैं, फिर उसके बाद हम बैलेंस रजिस्टर में आएंगे। इग्निशन कॉइल है, एक कॉइल है, इसमें दो वाइंडिंग्स रहता है। ठीक है, एक प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग्स। प्राइमरी वाइंडिंग्स क्या करते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स को इंड्यूस्ड करता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल जो करंट है उसको भेजता है बाय मींस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड। तो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग्स में जाता है। और ये जो प्राइमरी वाइंडिंग्स है, इस प्राइमरी वाइंडिंग्स में जो टर्न रहता है वो 300 टू 400 रहता है। ठीक है, लेकिन whereas in a secondary winding उसका जो टर्न होता है इट इज 21,000 ऑलमोस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। और ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जो ब्लू कलर से शोन किया गया है, ये है प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, और जो रेड कलर में शोन किया गया है, रेड में, वो है सेकेंडरी वाइंडिंग्स। जो प्राइमरी वाइंडिंग्स का जो आउटपुट है और जो कनेक्शन है वो एक्सटर्नल कनेक्शन है। इन द इग्निशन कॉइल यू कैन सी दीस आर द एक्सटर्नल कनेक्शन, वन एक्सटर्नल कनेक्शन एंड अनदर एक्सटर्नल कनेक्शन। सो करंट फ्लो होके प्राइमरी कॉइल से जाके सेकेंडरी कॉइल को इंड्यूस करता है, देन उसके बाद जाता है इधर। इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट ब्रेकर सिस्टम। कॉन्टैक्ट ब्रेकर सिस्टम, ठीक है। कॉन्टैक्ट ब्रेकर में क्या होता है? एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट ब्रेकर, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कैम शैफ्ट में। ये है कैम शैफ्ट, दिस वन इज द कैम, दिस वन इज द कैम। एंड ये होता है कंडेंसर। कंडेंसर मतलब एक कैपेसिटर होता है, जो कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको स्टोर करता है। कैपेसिटर का फंक्शन तुम लोगों को पता है। ये क्या क्या काम करता है और कौन सा फंक्शन है मैं बाद में बोलूंगा, जब मैं ये इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा कि कैसे स्पार्किंग होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक कनेक्ट आने के बाद, वन सेकेंड, सो इलेक्ट्रिक करंट आने के बाद वो प्राइमरी वाइंडिंग से होके जाता है इधर, इधर में जाता है, एक पोर्शन चला जाता है कॉन्टैक्ट ब्रेकर। सो व्हेन द कॉन्टैक्ट ब्रेकर इज क्लोज्ड, सो ये अर्थिंग हो जाता है इधर, यू कैन सी इट इज अर्थिंग एंड सम पोर्शन गोज टू द कंडेंसर व्हिच स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कैप्चर करके रखता है। सो देख लिया हमने इसका फंक्शन। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ बैलेंस रेजिस्टर। बैलेंस रेजिस्टर का फंक्शन क्या है? बैलेंस रेजिस्टर इज मेड ऑफ आयरन। ओके, तो इसका जो आयरन का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ा देता है टू रिड्यूस द करंट फ्लो। मान लो ये बहुत टाइम से वर्किंग कर रहा है, इग्निशन कॉइल बहुत टाइम से वर्किंग कर रहा है, सो बहुत टाइम से अगर वर्किंग कर रहा है, सो इट विल बी हीटेड अप। अगर हीट हो गया सो इट विल बी हैम्पर्ड, मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग्स है और जो सेकेंडरी है ये हैम्पर हो जाएगा हीट के रेजिस्ट में। तो तब हमको क्या करना पड़ेगा? तब हमको जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसको स्लो करना पड़ेगा, सो दैट ये वाइंडिंग्स ज्यादा गर्म ना हो जाए एंड इट वर्क्स प्रॉपर्ली और विदाउट एनी डिफिकल्टीज। तो ये करता है बैलेंस रजिस्टर। तो जब भी ज्यादा हीट हो जाता है तो भी बैलेंस रजिस्टर भी हीट हो जाता है, एंड अब बैलेंस रजिस्टर अगर हीट हो गया, सो ये जो
जो प्रॉपर्टी है आयरन का वो यूज करता है, मतलब इसका खुद का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सो करंट फ्लो इज रिड्यूस। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ बैलेंस रेजिस्टर, टू प्रिवेंट द ओवरहीटिंग ऑफ इग्निशन कॉइल्स। ओके, नाउ ये तो हो गया तुम्हारी इग्निशन कॉइल, ये हो गया कॉन्टैक्ट ब्रेकर, ये हो गया कॉन्टैक्ट ब्रेकर, ये हो गया इग्निशन कॉइल। देन कम्स टू दिस सिस्टम, इट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम मान लो अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो वो एक सिलेंडर में, हर एक सिलेंडर में एक ही टाइम में स्पार्क नहीं होता, डिफरेंट टाइम में स्पार्क होता है। ठीक है, एंड दिस डिफरेंट टाइमिंग are controlled by this distributor system. So distributor system, so as the name implies that distributor system का मेन फंक्शन है कि कौन सा टाइम पे कौन सा इंजन पे करंट भेजना है, स्पार्किंग कराना है। सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। एंड दिस डिस्ट्रीब्यूटर के जो क्रैंक होता है ये कैम से कनेक्टेड होता है, एंड ये जो कैम कनेक्टेड होता है इंजन के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूटर कैम का जो स्पीड होगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो कैम का जो स्पीड होगा, इट इज हाफ ऑफ द क्रैंक स्पीड, मतलब क्रैंक स्पीड का हाफ होगा। ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कैम का स्पीड कितना होता है, तो इट इज द हाफ ऑफ द क्रैंक स्पीड। ओके, नाउ ऑलमोस्ट मैंने बोल चुका हूँ, और लास्ट में होता है स्पार्क प्लग, जो डायरेक्टली में जाता है इंजन पे। सो स्पार्क प्लग में मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, स्पार्क प्लग which does the sparking. Okay, so this is a four-cylinder engine. Now we have seen all the portions of this battery ignition system. Now we'll see the function, how it is working. Okay, so these are things, you just go through it, क्या क्या लिखा है, so just go through it once. So I have explained all these things, so let us स्टार्ट करते हैं वीडियो को, स्टार्ट। স্যার 1 মিনিট একটা জিনিস বলবেন স্যার? हाँ बोल, हाँ बोल। বলছি ইগনিশন কয়েলের প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংটা একটু বলুন, মানে ওই সময় আমার লাইনটা কেটে গিয়েছিল। প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংটা কম টার্ন থাকে আর সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং এর বেশি টার্ন থাকে। ঠিক আছে, প্রাইমারি আচ্ছা, ওয়াইন্ডিং এ 300 থেকে 400, আর সেকেন্ডারি থেকে 21,000, মানে যাতে কারেন্ট হ্যাঁ, ইনডিউস হয় সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং সে। ঠিক আছে, এবং হাই ভোল্টেজ যায়, এটা আমাকে মেন মাথায় রাখতে যেন হাই ভোল্টেজ, আমি এটা এক্সপ্লেন করছি এখন যে হাই ভোল্টেজে কি করে যাচ্ছে। ঠিক আছে, হুম। সো লেট আস স্টার্ট দ্য ভিডিও। सो दिस इज द टोटल इक्वेशन सिस्टम। सो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये वही एक्सप्लेन किया जाता है, ये वही डायग्राम है। ओके, तो जस्ट सीट ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूँ। तो बैटरी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ये बैलेंस रेजिस्टर का फंक्शन है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये करंट फ्लो को रिड्यूस कर देगा। सो दिस इज कॉन्टैक्ट ब्रेकर। सो कॉन्टैक्ट ब्रेकर अगर कनेक्शन में है तो वो अर्थिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है,
স্যার কন্টাক্ট ব্রেকারটা কি কাজ করছে? কন্ট্যাক্ট ব্রেকারটা যে কাজটা করছে সেটা হচ্ছে যে সবসময় তো আমার সবসময় তো আমাদের কানেকশনের দরকার হয় না। ঠিক আছে? মানে আমার টাইমিং এর দরকার আছে যে কখন আমি কনডেন্সারটাকে চার্জ করব, কখন আমি চার্জ করব না। তো যখন আমার দরকার নেই তখন কনডেন্সারটাকে কারেন্টটাকে ডাইরেক্ট ফ্লো করে দিয়ে বাইরে বার করে দিচ্ছে। ঠিক আছে? আর কনডেন্সারটা সে সময় কি করছে কিছু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি স্টোর করে নিচ্ছে যাতে কনট্যাক্ট ব্রেকারে যে কনট্যাক্ট পয়েন্ট আছে সেটা নষ্ট না হয়ে যায়। এবং যখন আমার স্পার্কিং এর দরকার তখন কনট্যাক্ট ব্রেকারটা ওপেন হয়ে যায় এবং সমস্ত কিছু চার্জিং চলে আসে কনডেন্সারে। ঠিক আছে? এবার ফাংশনটা পরে আসছি তারপরে। বোঝা গেল কনট্যাক্ট ব্রেকারের ফাংশনটা? So let us understand the function. Okay, so this is the total circuit. Okay. Now come over here. तो जब फर्स्ट करंट फ्लो कर रहा है सो द करंट इज गोइंग नाउ कम टू द बैटरी। बैटरी कितना होता है? बैटरी होता है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। ये 2 वोल्ट के बैटरी अवेलेबल है फॉर फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स। Okay, so you can make in series और make it that is 2 वोल्ट करके ले लो बैटरी। तो 6 बैटरी सीरीज में रखना पड़ेगा। सो मेनली मेरा जो फंक्शन है द आउटपुट ऑफ द बैटरी। तो जो बैटरी का आउटपुट होगा वो होगा 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। सो दैट इज वेरी मच लेस टू क्रिएट द स्पार्क। तो अगर हम डायरेक्ट बैटरी से इग्निशन कॉइल तक भेज देते हैं, स्पार्क प्लग से भेज देते हैं, सो वो स्पार्किंग नहीं होगा क्योंकि जो वोल्टेज बहुत कम है। व्हाट वी रिक्वायर हाई वोल्टेज। जैसे बिजली बिजली गिरता है सो जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई द थंडरस्टॉर्म टेकन प्लेसेस। ओके। सो जब भी हमको स्पार्क कराना है स्मॉल गैप पे हम लोग को जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन as the battery supplying 12 volt to 24 volt then it is inefficient to create the spark। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को जो भेजना होगा स्पार्क प्लग पे उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है? तो वो कैसे करते हैं देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक पॉइंट्स आर कनेक्टेड मतलब जब पूरा सर्किट इज रनिंग तो क्या होगा तो ये जो प्राइमरी कॉइल से ये जो प्राइमरी कॉइल्स है ये जस्ट सी द पॉइंटर। ये प्राइमरी कॉइल से जो ऑरेंज कलर का है तो उससे करंट आ जाएगा एंड करंट विल फ्लो थ्रू द प्राइमरी विंडिंग्स व्हिच इज 200 टू 300 टर्न्स। तो सो करंट जब करंट फ्लो कर रहा है विंडिंग्स के थ्रू देन यू नो दैट अ मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ये प्राइमरी विंग्स को भी कट करेगा और सेकेंडरी विंग्स को भी कट करेगा। तो जब प्राइमरी विंग्स को कट करेगा तो एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा जिसमें करंट उल्टा से फ्लो करेगा। ठीक है? लेकिन उसका वैल्यू इतना कम है कि वो जब प्राइमरी करंट फ्लो कर रहा है उसके रिस्पेक्ट पे नेग्लिजिबल है मतलब उसका कोई इफेक्ट नेग्लिजिबल है। तो मेन क्या होगा मेन होगा प्राइमरी विंडिंग से करंट फ्लो करेगा एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटिंग। अब ये प्राइमरी विंडिंग से करंट फ्लो करने के बाद ये कहाँ जाएगा? लेट अस सी। तो ये जा रहा है लुक एट ओवर देयर ये जा रहा है इधर कंडेंसर एंड द कॉन्टैक्ट ब्रेकर पे। लुक एट ओवर देयर ये जा रहा है कंडेंसर या कॉन्टैक्ट ब्रेकर पे और कुछ करंट जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम पे। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ओके सो लेट अस स्टॉप ओवर हियर। So as already I have told that 12 volt is efficient to create the spark। So जो भी करंट सेकेंडरी विंडिंग्स को कट करके डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम पे जा रहा है दैट टाइम वो स्पार्क क्रिएट नहीं कर सकता। तो स्पार्क कैसे क्रिएट करेंगे? हमको हाई वोल्टेज भेजना पड़ेगा। तो कैसे होगा? तो व्हेनेवर रिक्वायर्ड मतलब जब इंजन का रिक्वायरमेंट है कि आप स्पार्किंग करो इंजन पे तो कॉन्टैक्ट तो उससे पहले कॉन्टैक्ट ब्रेकर ओपन हो जाता है। मतलब ये देखो इधर का जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर का जो पोजीशन है वो डिस्कनेक्टेड हो गया मतलब अभी वो अर्थिंग नहीं हो रहा है। तो अभी पूरा जो करंट है वो जा रहा है कंडेंसर पे। ये जा रहा है कंडेंसर पे एंड ये कंडेंसर इज चार्जिंग। कंडेंसर चार्ज हो रहा है।
देन उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो कंडेंसर चार्ज होने के बाद जब हम करंट का जो फ्लो है, ये जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर हम बंद कर चुके हैं, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कोलैप्स करेगा, मतलब वो कम होना स्टार्ट होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो रहा है तो क्या होगा, सो जो मैग्नेटिक फील्ड जब कोलैप्स हो रहा है, इसके कारण जो प्राइमरी वाइंडिंग्स में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हाई वोल्टेज में जाएगा, एंड अगेन current will flow but high voltage पे। now the condenser is charging, मतलब जो कंडेंसर का जो पहले चार्ज हो रहा था वो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट से हो रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होने के कारण जो कंडेंसर का चार्जिंग वोल्टेज है वो उससे बहुत ज्यादा है। it is as per engine requirement, maybe 20 kV, it may be 250 kV, whatever, it is as per the engine requirement। so वो हाई वोल्टेज पे चार्ज होगा, ठीक है। देन क्या होता है देखते हैं। ओ, फिर से स्टार्ट हो गया। 1 second। ओके, सो वी आर ओवर हियर। सो कॉन्टेंट ब्रेकर मैं बोल चुका हूँ, तो कॉन्टेंट ब्रेकर जब क्लोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो कंडेंसर में चार्ज होगा एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स कोलैप्सिंग, ठीक है। लुक एट ओवर देयर, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्सिंग होना स्टार्ट हो गया। नाउ ये मैग्नेटिक फील्ड जब कोलैप्स होगा तो ये हाई वोल्टेज पे ये कंडेंसर को चार्ज करेगा, ठीक है। लुक एट ओवर देयर, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी बंद हो रहा है, ठीक है, एंड दिस इज चार्जिंग। नाउ द कंडेंसर हैज बीन चार्ज। अब चार्ज होने के बाद ये क्या करेगा, इट विल इट विल स्टार्टिंग डिस्चार्ज, मतलब जब हमको स्पार्क जरूरत है तो ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब हाई वोल्टेज पे ये करंट को डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है। सो अब ये जा रहा है किधर, प्राइमरी विंडिंग्स पे, तो थ्रू दिस इट इज गोइंग इन द प्राइमरी विंडिंग्स, ठीक है। तो अगर प्राइमरी विंडिंग्स पे जाएगा ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, एंड ये जो सेकेंडरी विंडिंग्स है जिसका टर्न 2000 है, 21,000 है, वो उसमें करंट को इंड्यूस करेगा, एंड चांस ज्यादा होने के कारण उसका वोल्टेज भी स्टेप अप हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा वोल्टेज पे सेकेंडरी विंडिंग्स पे करंट जा रहा है, एंड ये सेकेंडरी विंडिंग्स कहाँ पे कनेक्टेड है, लेट अस सी। तो ये जो सेकेंडरी विंडिंग्स है ये कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम पे, तो एज यू कैन सी, तो ये कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम पे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम पे जा रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम इज कंट्रोलिंग कब कौन सा इसमें स्पार्किंग कराना है, ओके। तो लुक एट ओवर देयर, ये ऑलरेडी बोल चुका हूँ। फिर से प्ले करता हूँ एक बार, ओके। सो हम लोग देख चुके हैं कि जब डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम पे हाई वोल्टेज जाता है, सो वो चेक करता है कि सो जब डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम पे आ गया, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। सो जब डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम पे आ गया, सो इट इज कंट्रोलिंग कि कौन सा प्लग में स्पार्किंग कराना है, ठीक है। तो ये स्पार्किंग का ऑर्डर होता है, ठीक है। सो ये ऑर्डर मान लो अगर 4 सिलेंडर इंजन है जो बेसिकली क्वेश्चन में आता है, दैट इज 1 2 3 4 और 1 3 4 2,
ठीक है। तो ये कैसे कैसे करना है, कैसे याद रखना है, जस्ट ऐसे याद रखो कि 1 2 3 4। सो 1 3 4 2 ऐसे जाना है और ऐसे जाना है 1 2 4 3। ठीक है। सो हाँ, तो दिस इज द वे टू रिमेम्बर कि कैसे याद रखना है कि फायरिंग ऑर्डर कौन सा है फॉर फोर्स एंड इट इज 1 3 4 2 और 1 2 4 3। ठीक है। तो दिस इज द फायरिंग ऑर्डर। तो ये कंट्रोल होता है डिस्ट्रीब्यूटर कैम कैम डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग। एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है ये कनेक्टेड है to your camshaft, and already I have told that the distributor cam rotates half of the crank speed. Okay, so this is the all about the battery ignition system. So next move on to the मैग्नेटिक ignition सिस्टम। सो मैग्नेटिक ignition सिस्टम क्या है? सो सेम फंक्शन, सब कुछ सेम है। तो इधर डिफरेंस कौन सा है? इधर डिफरेंस है सिर्फ जो इग्निशन कॉइल था हम लोगों का, इग्निशन कॉइल में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग था, इस इधर वो नहीं रहता, इधर एक मैग्नेटिक सिस्टम रहता है जो रोटेट करता है, एंड दिस रोटेशन इज कंट्रोल बाय दिस बैटरी। ठीक है। तो बैटरी अगर ये रोटेशन जो मैग्नेट को रोटेशन कंट्रोल करता है, तो वो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी कंट्रोल करता है। एंड यू नो बाकी रेस्ट ऑफ द सेम थिंग सेम है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा, कंडेंसर को चार्ज होगा, एंड देन कंडेंसर चार्ज होने के बाद फिर से डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम पे जाएगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक ही चेंजेस है। द चेंजेस इज इन द इग्निशन कॉइल। तो इग्निशन कॉइल के चेंजेस में इधर रहता है एक मैग्नेटिक सिस्टम। ओके, so this is all about the magnetic ignition system. Okay, so let us see the comparison. So ये comparison है, just go through once, I am not reading it out. तो इधर पूरा comparison लिखा हुआ है, just एक बार देख लो। Okay, so this is all about ignition system. Okay, so आज हमने देखा कि what is ignition system, what are types of ignition system, then हमने देखा कि battery ignition system कैसे होता है, and then last we have seen the magnetic ignition system. So this is all about ignition system. So I am completing my lecture over here. So if you have any question, then you can ask me. अगर कोई question है तो पूछ सकते हो। Any question? Okay. So I hope you don't have any question. Then I'm ending this meeting.